अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक जो सीटीआई का पोर्टल है वही ओपन नहीं हो रहा। तो अब आप लोगों को बताएंगे कि इजीली आप लोग किस तरह जो है वो सीटीआई का पोर्टल ओपन कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने गूगल पे जाना है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है सीटीआई और इसे सर्च कर लेना है। ठीक है जी। थोड़ा सा स्लो है प्रोसीजर, लेकिन आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ना शुक्रिया हमारा अदा करेंगे, ये तो हम कहते हैं। इसकी जो पॉलिसी है वो भी हमने, यानी कि मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा वो भी हमने अपनी चैनल में वीडियो अपलोड की है। आप लोग पिक्चर किस तरह रिसाइज कर सकते हैं वो भी, और कॉलेजेस के नेम वगैरह का भी। ठीक है। तो पिक्चर आप लोगों की होनी चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले जाए, 100 KB की, यानी कि 100 KB की आप लोगों की पिक्चर का साइज होना चाहिए। कोई भी पिक्चर है, आप लोगों की डिग्री है, रिजल्ट कार्ड है, ट्रांसक्रिप्ट है, आईडी कार्ड है, या आप लोगों की पिक्चर है पासपोर्ट साइज। ठीक है ना। ये आप लोगों का होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली आ गए, ये देखें 85 नंबर की उन्होंने कहा है आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आप लोगों की जो मास्टर से अबाव होगी वैसे ही 5 नंबर होंगे, पोजीशन होल्डर के 5, और ये इंटरव्यू के भी 5। यहाँ पे और बताया, लेकिन जो हमने अपने चैनल में जो आप लोगों को बताई है वहाँ पे ग्रेजुएट कॉलेजेस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा 10 महीनों के लिए, और जो इंटरमीडिएट के कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनका होगा कॉन्ट्रैक्ट 7 महीनों के लिए, यानी कि 7 माह का कॉन्ट्रैक्ट है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का 10 माह का है। जिन्होंने ग्रेजुएट कॉलेजेस में अप्लाई किया उनका 10 महीनों का है, और जिन्होंने इंटरमीडिएट के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे अप्लाई किया, यानी कि जिन कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस वगैरह होती हैं वहाँ पे आप, या बीएस लेवल की, वहाँ पे 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की जो सीट्स हैं या टीचर जॉब्स हैं वहाँ पे क्लासेस नहीं होती, तो वहाँ पे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 50,000 आप लोगों की पे होगी सारा वहाँ पे। बाकी हमने डेटा आप लोगों की मेरिट कैलकुलेशन का बताया है। अब यहाँ पे आप लोग आ गए हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जाना है लॉगिन पे। ठीक है, लॉगिन, और यहाँ पे आप लोगों के सामने लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन ऊपर मौजूद है। अगर तो आप लोग ओल्ड सीटीआई हैं, यानी कि 2024 में भी आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड पुट करेंगे और सीएनआईसी पुट करेंगे, तो आप लोगों का अकाउंट खुल जाएगा। और वहाँ पे सारा प्रोसीजर हो जाएगा, यानी कि आप लोगों की कुछ चीज़ें पहले से ही वहाँ पे अपलोड होंगी। अगर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को न्यू पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को देनी पड़ेंगी। ईमेल पे फिर आप लोगों को ओटीपी आएगा, वो वाला ओटीपी आप पुट करेंगे, उसके बाद आप लोगों का साइन इन होगा। अब लॉगिन का ये है कि अगर आप लोगों 2024 में अप्लाई किया है, आप लोगों को पासवर्ड भूल चुका है, तो आप लोग सिंपली क्या करें, रजिस्टर पे क्लिक करें और न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें। इसमें कोई मसला नहीं है। अगर सीएनआईसी आपको लिखने में गलती हो गई है दोबारा से, तो आप दोबारा से न्यू जो है उसे वहीं पे छोड़ दें, न्यू आप लॉगिन रजिस्टर करें अपना अकाउंट। ठीक है ना, समझ आ गई होगी आप लोगों को। सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, जैसे कि जिसे हम पर्सनल डिटेल्स कहते हैं। आपका नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, उसके बाद फादर अलाइव है या नहीं, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपका जेंडर, बे फॉर्म और डेट ऑफ बर्थ आप लोग ऐड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने में आप लोगों ने यहाँ पे जो उनका नीचे कैलेंडर दिया होता है उसके थ्रू ही आप लोग अप्लाई करेंगे। नेशनैलिटी आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों का रिलीजन आ जाएगा। अगर तो आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप लोगों को सर्टिफिकेट भी ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद फादर का ऐड करके आप लोगों ने नीचे आपकी एक फ़ोटोग्राफ, ठीक है, पासपोर्ट साइज़। उसके बाद आप लोगों का सीएनआईसी का फ्रंट और सीएनआईसी का बैक, ये आप लोगों की होनी चाहिए 100 KB की पिक्चर। तो ठीक है, इसे सेव और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो ऐसे आप लोगों का बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों की ऐड हो गई। अब हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा स्लो होगा, आप लोगों ने ज़रा सब्र से काम लेना है, फिर ही आप लोगों का होगा। सबसे पहले आप लोगों का स्टूडेंट का फ़ोन नंबर भी और आप लोगों की ईमेल भी जो है वो भी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, जो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद अगर तो आप लोगों का सेम एज अबव है तो आप लोग सेम एज अबव पे ही क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया आप लोगों का। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट ही जो है वो चूज करना पड़ेगा, यानी कि जो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट होगा वही आप लोग चूज करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा ये भी जो है सक्सेसफुली हो चुका है, आप लोगों के सामने है। कोई हमने ढकी छुपी बात नहीं की। ठीक है, ऐसे आराम से वेबसाइट चल रही है। अगर आप लोगों की तरफ वेबसाइट नहीं चल रही तो वो फिर आप लोगों का कोई अपना मसला है, अपने आप लोगों के इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे पहले आप लोगों को पता है मैट्रिक का ऐड करना होता है। यहाँ पे SSC आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप डिग्री का नेम, मैट्रिक, ऑब्वियसली अगर आप लोग दीनी मदारिस से पढ़े हुए हैं, ओ लेवल वाले भी हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है दीनी मदारिस वाले जिन्होंने दरस निज़ामी की होती है वो ज़्यादातर जो है वो MA इस्लामिया ही तकरीबन माना जाता है। आर्ट्स एंड साइंस जो भी आप लोगों का हो, आप अगर आप लोगों का यहाँ पे अभी तो आप लोगों को नहीं, लेकिन जब आप इंटर का करेंगे वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का मैट्रिक का इंटर में जब आप लोगों ने मेडिकल, प्री मेडिकल इस तरह कुछ सिलेक्ट करना होता है, लेकिन अभी आप लोग यही सिलेक्ट करें क्योंकि मैट्रिक की बात हो रही है। जो आप लोगों का बोर्ड हो वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग अपना जिस सन में आप लोगों ने किया हो वो वाली सन आप लोगों ने ऐड कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपने टोटल नंबर, यानी कि कितने नंबरों में से कितने नंबर आए हैं वो भी आप लोगों ने कर देने हैं। उसके बाद आप लोग एग्जाम का टाइप लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी किस्म की पोजीशन है तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आप कर देंगे। नीचे सिंपली आप मार्कशीट ऐड करेंगे और डिग्री ऐड करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अब हम मार्कशीट जो है वो कैसे करें। ठीक है, और डिग्री कौन सी, अगर आप लोगों के पास डिग्री है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप मार्कशीट भी अकेली जो है वो दोनों में कर सकते हैं, फिर ही आप लोगों का नेक्स्ट होगा। क्योंकि ये जो रेड कलर का होता है इसका मतलब होता है ये मैंडेटरी है, यानी कि लाजमी, अगर इसे फिल नहीं किया तो आप लोगों का नेक्स्ट नहीं जाएगा। तो आप लोग दोनों में ही अपना जो ट्रांसक्रिप्ट है वही ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास डिग्री नहीं आप लोगों के पास मौजूद। ठीक है, ये थी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस ये है कि आप लोगों की जो ट्रांसक्रिप्ट या आपका रिजल्ट कार्ड है वो क्लियरली उसकी पिक्चर होनी चाहिए। अब इसे क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट आप लोगों के साथ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है यहाँ पे हम जो हायर सेकेंडरी अपना सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा ना यहाँ पे सब्र से काम और तहम्मुल से काम लेना होता है। आप लोगों ने दीनी मदारिस से पढ़ा है, डिप्लोमा ए लेवल है या इंटरमीडिएट है, यहाँ पे थोड़ा सा है कि आर्ट्स और साइंस सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सिंपली जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है उसके, अगर आप लोगों का साइंस है, मेडिकल वगैरह किया है तो आप सिंपल साइंस को सिलेक्ट कर लेंगे, वरना दूसरा। ठीक है, और आप लोगों का जो बोर्ड है वो आप लोगों के सामने मौजूद है, उसे सिलेक्ट करेंगे, ईयर सिलेक्ट करेंगे, वही मार्क्स टोटल और वही ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री वाला है। तो यहाँ अब आप नेक्स्ट जो है प्रोसीजर, अगर तो आप लोगों का BS है, ठीक है, तो आप 16 साल एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे, बैचलर ऑफ 16 ईयर्स। अगर आप लोगों का ADP है या BA है तो आप 14 साल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर आप अपने सब्जेक्ट का नेम जो भी, अगर ADP है तो ADP सेलेक्ट करेंगे, BSc है तो BSc सेलेक्ट करेंगे, BA है तो BA सेलेक्ट करेंगे। आगे सारा प्रोसीजर वही है। अब ये देखें आप लोगों के सामने, अब हमने अगर BA आप लोगों ने सिलेक्ट किया, अब आप BA अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया था 14 साल वाला, अब हम मास्टर डिग्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने अभी जो डिग्री टाइटल आएंगे या डिग्री का नेम क्या क्या हो सकता है, MA हो सकता है, MSc हो सकता है, MBA हो सकता है, MCS या MIT भी हो सकता है। ठीक है, ये आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिग्री का जो है यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सारा वही प्रोसीजर होगा जो आगे आप लोगों को बताया गया है। तो अगर आप लोगों ने लिस्ट ऑफ एजुकेशन देखनी हो तो लिस्ट ऑफ एजुकेशन पे क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज अब आप अवेलेबल पोजीशंस पे क्लिक करके हम सारा अपना देख सकते हैं। आज जो था आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों का पहला स्टेज है, आप लोगों को पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि अभी सिर्फ आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल ही क्रिएट करनी है। एक सिर्फ आप लोगों ने क्लिक करना है तो आप लोगों का अप्लाई हो जाना है। ठीक है, वहाँ आप लोगों को अभी वो दिखा देते हैं। अब अवेलेबल पोजीशंस पे हमने अब क्लिक किया है,
उसके बाद अब जैसे अवेलेबल पोजीशंस जो जो होंगी वो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को पता है कि सब्र करना पड़ता है। जब भी हम अपनी कोई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर जाना हो तो हमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना होता है। यहाँ पे अब आप लोगों ने ये नहीं समझ लेना कि ये जो भी कॉलेजेस नज़र आ रहे हैं इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोग 5 कॉलेजेस से ज़्यादा आप लोग प्रीफर नहीं कर सकते। प्रीफर वही करेंगे कि यानी 1 2 3, ठीक है, इस तरह। तो आगे आप लोग कैसे अब अपना कॉलेज निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या था, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप लोग देखना चाहते हैं वो निकालेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा देखें, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में ना थोड़ा सा टाइम ले रही है ये जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम गेनिंग है। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट अपना जो भी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट होगा उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके अब इसमें आप लोगों के कॉलेजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए आ गया। अब आप अपनी मर्जी के साथ यहाँ पे कोई भी जो है कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें हम देखना चाहते हैं कि आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया फैसलाबाद में हमने देखा है यहाँ यहाँ पे पोस्टें हैं, ठीक है। ये देखिए कि यहीं पे बोथ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये नेक्स्ट ये है कि अब आप लोग अप्लाई कब कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेटस और एक्शन, इसके नीचे अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा। आज आप लोगों ने आज अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि कब तक अप्लाई स्टार्ट होगा। बस आज उन्होंने आप लोगों को जो टाइम दिया है ताकि आप आसानी के साथ अपनी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड कर सके, क्योंकि पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी। अप्लाई तो आप लोगों ने एक क्लिक पे करना होता है अप्लाई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारा प्रोसीजर था। अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे सिर्फ वही लोग हमारे साथ कांटेक्ट करें जिन्होंने अप्लाई करवाना है। अदरवाइज़ उनको ना तो रिप्लाई मिलेगा ना कुछ और, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस तरह अगर ज़्यादा एक टाइम में किसी व्हाट्सएप पे आ रहे हों मैसेजेस तो वो नंबर भी ब्लॉक हो जाता है। आप इंस्टाग्राम पे पूछें, आप इसमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।